नमस्कार लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कोठी प्लस से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 28 से लेकर 4 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो लिब्रा राशि के लोग हैं, जो उनके पार्टनर हैं, उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो लिब्रा से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे लिब्रा कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए लिब्रा देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। वो क्योंकि ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना या शादी विवाह करना कुछ भी है। लेकिन हो सकता है कि इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिल रहा हो या कोई रिलेटिव का सपोर्ट ना मिल रहा हो या पैसे के लेन देन को लेकर आपस में तू मैं कहा सुनी हो। तो काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स इसमें चली हुई हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी रिश्ते को तोड़ा जा रहा है, कभी जोड़ा जा रहा है। तो काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है कि ये रिश्ता आगे जाएगा भी या नहीं जाएगा। तो इस वजह से दोनों के बीच में मन मुटाव चला हुआ है। कोई एक तो बहुत ही नेगेटिव महसूस कर रहा है, हालांकि दोनों ही नेगेटिव सिचुएशन में हैं। दोनों ही अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको महसूस हो रही हैं। तो लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि उन्हें एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। वो आप जेमिनाई लिब्रा जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे, अगर आपसे बहुत दिनों से मिल नहीं पा रहे हैं, मिलेंगे तो एक फेस टू फेस मिलेंगे, बातचीत होंगी तो एक अच्छा कम्युनिकेशन भी होगा। और वो आपके उनको महसूस हो रहा है कि नए सिरे से डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातचीत करना, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाना, पुरानी बातों को नहीं दोहराना, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाना, ये सब उनको महसूस हो रहा है। वो इस रिश्ते में एक ताज़ापन चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, उलझाना नहीं चाहते। वो कोई भी परेशानी, कोई भी रुकावट इस रिश्ते में नहीं चाहते। और वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अभी भी बातचीत करेंगे आपस में बैठकर तो अभी भी इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा एक ठहराव लाना ज़रूरी है ताकि वो अगर आपस में भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं तो और आगे बढ़ते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ जो ये डिसाइड किया जा सकता है कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे भी या नहीं भी बढ़ाएंगे, ताकि उसके हिसाब से फैसला लिया जा सके कि रिश्ते को आगे बढ़ाना है या ख़त्म करना है। तो वो नए सिरे से एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह जो है बातचीत करना चाहते हैं, सुलझा हुआ रिश्ता बनाना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, इसको उलझाना नहीं चाहते। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, उनको महसूस हो रहा है कि अगर आपस में अभी भी बैठकर वो बातचीत करेंगे तो चीज़ों को अभी भी सुलझाया जा सकता है, अभी भी कुछ ऐसा नहीं बिगड़ा है कि जिसको आगे ना बढ़ाया जा सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स,
10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, वो आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो ये रिश्ते में मन मुटाव है, सोर्स रूपी दीवार में गिरे हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, एक दूसरे से या तो बातें नहीं हो रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो वो चाहते हैं कि आप दिल और दिमाग से काम लें और एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो है वो बातें गहरी हो सके, यानी कि अच्छी तरह से बातचीत हो सके। और अगर वो चाहें तो ये सोर्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके, इस बंधन से निकला जा सकता है और धीरे धीरे करके किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। और वो इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते को बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझे। स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएं, या फिर परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद या हेल्प ले सकते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल रही हैं। तो अगर धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सकती है, रिश्ते में खुशहाली दे सकती है। तो वो चाहते हैं कि वो इस मनमुटाव को ख़त्म करें, आपस में बातचीत करें और इस रिश्ते को एक नई दिशा दें, एक नया मोड़ दें, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के इसको बहुत समझने के, इसको अपनी जिम्मेदारी समझें। तो देख लेते हैं लिब्रा, आपकी फीलिंग्स क्या है। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आपको महसूस हो रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप अपनी एटीट्यूड में बैठे हुए थे, अपनी पावर में बैठे हुए, अपने धुन में बैठे हुए कि आप कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे आपके पार्टनर करेंगे, तो लेकिन आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपको समय के साथ, वक्त के साथ एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रिश्ते को ज़्यादा हार्श ना बनाते हुए, हार्ड ना बनाते हुए, सॉफ्टली आगे बढ़ना चाहिए। तो आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बने, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और इसको आगे बढ़ाया जा सके। कहने का मतलब है कि आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं। जिस चीज़ को लेकर आप अपने पावर में बैठे हुए थे, अपनी धुन में बैठे हुए थे कि जो भी करेंगे आपके पार्टनर करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपने डिसाइड किया है कि भले ही आप अंदर से ऊपर से कड़क दिखाई दे, एक मुखिया की तरह, एक घर के मेन होने की वजह से, चाहे भले ही ऊपर से कड़क दिखाई दे, लेकिन अंदर से सॉफ्टली आप चाहते हैं कि चीज़ों को हैंडल किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। इसलिए आप समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द मून, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 10 ऑफ कप्स, वो खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बने, घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे और स्टेबिलिटी आए इस रिश्ते में, हैप्पीली जर्नी हो, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ ना रहे। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ये द मून का कार्ड बता रहा है कि आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी में हैं, काफ़ी स्ट्रेस में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन इस सिचुएशन में हो, तो आप चाहते हैं कि वो कोई भी मिस्ट्री, कोई भी राज, कोई भी रहस्य, कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखें। वो हमेशा कुछ ना कुछ छिपाने में रहते हैं, अपने ही झमेलों में रहते हैं, अपने ही काम में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिससे रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ता है।
तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें। एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें, किसी के साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, और सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ भी उनसे नहीं छिपाते। कोई भी सीक्रेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री नहीं रखते। रिश्ते को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जो है स्ट्रेस से जो रातों की नींद हराम हो चुकी है, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो इसके अराउंड ही इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। यानी कि धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ा जा सकता है। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, खुशहाली आ सकती है, खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो लिब्रा इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय के कन्फ्यूजन में रहने के, दुविधा में रहने के, और जो है एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, एक दूसरे के प्यार को समझिए, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने एंगर को छोड़ देना चाहिए और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। जो रिश्ता अधर में लटका हुआ है, क्रॉस मार्ग पर है, ना तो ख़त्म हो रहा है ना तो आगे बढ़ रहा है, अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का अंजाम देते हैं, और ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातचीत करते, ना ही बातों को बिल्कुल से ख़त्म करते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते पर गलत असर पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातचीत होती है तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो हर तरह से बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके दूसरों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, अपने आप को बिजी, अपने आप को व्यस्त नहीं करते, ताकि रिश्ते के बारे में नहीं सोचना पड़े। एक दूसरों से क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातचीत करेंगे, तो चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, इजी और आसान बनाया जा सकता है। और बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन हो सकता है, चाहे इसके लिए आप दोनों को एक दूसरे के साथ विजिट करना पड़े, लेकिन क्लियरिटी होगी, चीज़ें क्लियर होंगी तो इजी और आसान होंगी और आगे बढ़ने में मदद और हेल्प मिलेगी। तो आज इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप सोच विचार करके जो है, भले ही आपके पास नए ऑप्शन भी हैं, लेकिन उनमें भी भ्रमित हो सकते हैं, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो जो है अभी भी रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा लिब्रा पर्सन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द एम्प्रेस, जस्टिस एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे के साथ चीटिंग मत कीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, एक दूसरे कोई भी सिगरेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री मत रखिए, और जो है अपने ईगो में मत रहिए, अपने अहम में मत रहिए, क्योंकि अगर आपकी ईगो जीत भी जाएगी तो इंसानियत हार सकती है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, बाद में आपको ही रिग्रेट होगा, बाद में आपको ही पछतावा होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर, कोई इशू चला हुआ है तो उसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो फिर से इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि आ सकती है, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, जेंटल लाइफ हो सकती है, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकती है। तो आपको जो है एक दूसरे के साथ न्याय करते हुए, यानी कि कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग, ताकि ना तो आपके साथ अन्याय हो, ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय हो, किसी के साथ भी धोखाधड़ी ना हो,
जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको फल मिले। इस एनर्जी के साथ आगे बढ़िएगा। इसी के साथ माइंड गेम मत खेलिएगा। रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सकते हैं। हैप्पीनेस और खुशियाँ आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।